1 बजे से पंजीयन और भोजन होगा। 1:30 बजे से 3 बजे तक पंजीयन और भोजन है और उसके बाद विधायक दल की बैठक है और 4 बजे हमारी विधायक दल की बैठक होगी। 4 बजे ठीक है साहब। और जाएंगे 12 बजे, वो अभी आपको जानकारी दे देंगे। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 1 बजे बुला लिया जाएगा और उसके बाद भोजन का क्रम रहेगा। और भजन लाल जी से जो हमने बातचीत की है, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने उन्हें अधिकृत किया था और लगभग 4 बजे 3 और देखिए यहाँ पे बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई और क्योंकि भजन लाल जी ने ये जानकारी दे दी है कि 4 बजे विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको दे रहे हैं क्योंकि इस बैठक का इंतजार सभी को था और विधायक भजन लाल ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 4 बजे बैठक शुरू हो जाएगी, जिसका इंतजार सभी को था। वो इंतजार कल 4 बजे खत्म हो जाएगा। पूरा रूपरेखा बता दूं। कल 1 बजे से पंजीयन और भोजन होगा। 1:30 बजे से 3 बजे तक पंजीयन और भोजन है और उसके बाद विधायक दल की बैठक है और 4 बजे हमारी विधायक दल की बैठक होगी। 4 बजे ठीक है साहब। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पर्यवेक्षक हैं कितने बजे आएंगे? 12 बजे, वो अभी आपको जानकारी दे देंगे। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि भोजन का क्रम रहेगा और भजन लाल जी से जो हमने बातचीत की है, प्रदेश अध्यक्ष बड़ी जानकारी विधायक भजन लाल शर्मा ने ये जानकारी दी है। 4 बजे विधायक दल की बैठक, बड़ा अपडेट आपको दे रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि 1 बजे से 3 बजे तक लंच का कार्यक्रम और पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम रहेगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहा है। आपको बता दें कि भजन लाल शर्मा ने ये बड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी और पर्यवेक्षकों के आने के समय को लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जानकारी आपको साझा कर दी जाएगी, लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी यही कि 4 बजे विधायक दल की बैठक और 1 बजे से 3 बजे तक लंच का कार्यक्रम रहेगा और इसी के साथ पंजीकरण रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम भी 1 बजे से 3 बजे तक रहेगा, क्योंकि तमाम विधायक जब पहुंचेंगे तो उन्हें रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, खुद को पंजीकरण करना होगा और उसके बाद लंच का कार्यक्रम, फिर विधायक दल की बैठक। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या, देखिए अभी भजन लाल शर्मा ने बड़ी जानकारी यहाँ पर दी है और समय को लेकर जानकारी दी। कहा है कि 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी, शुरू होगी। पर्यवेक्षकों के आने को लेकर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसका जो जानकारी वो बाद में साझा कर दी जाएगी। तो पूरी जानकारी जरा दीजिए। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के टीवी स्क्रीन पर यही है कि शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। 1 बजे भोजन का कार्यक्रम है, दोपहर भोज का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि सामान्यतया जब विधायक दल की बैठक होती है तो दोपहर भोज या सायं भोज का कार्यक्रम होता है, लेकिन भोज के कार्यक्रम से पूर्व पंजीकरण करवाए जाएंगे। यहाँ पर इस पोर्च में जहाँ हम खड़े हुए हैं वहीं पर पंजीकृत होंगे और सारे विधायक पहुँच जाएंगे। और आप मानकर चलिए कि जब 4 बजे बैठक शुरू होगी तो थोड़ी बहुत देर में उसके बाद काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और उसके बाद घंटे नहीं कुछ मिनट में सब कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आखिर कौन होंगे, किसे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। इस वक्त की यही खबर सबसे बड़ी शाम 4 बजे की। उससे पहले 3 बजे अपने अपने भोजन से निवृत्त होकर सभी विधायक यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जो हमने तस्वीर दिखाई थी जहाँ पर कुर्सियाँ लगी हुई है, जहाँ पर विधायकों को आना है, बड़ा कक्ष है, वहाँ पर सभी विधायक पहुँच जाएंगे। अभी भजन लाल शर्मा जो कि जीत कर आए हैं सांगानेर से और उसके अलावा महामंत्री भी है, उन्हें अधिकृत किया गया पार्टी की तरफ से और उन्होंने बातचीत की मीडिया से। बस इतना सा मुखातिब होकर गए, इतना सा कहकर गए। अब
इस बैठक का जो सभी को प्रतीक्षा थी कि ये बैठक कब होगी, तो ये बैठक शाम 4 बजे होगी। समापन कब होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पार्टी के जो ये कार्यकर्ता मेरे आसपास आपको दिखाई दे रहे हैं, इन कार्यकर्ताओं को सर्वाधिक प्रतीक्षा है कि अंततः कौन मुख्यमंत्री होगा। तो ये जो पूरे राजस्थान भर से कार्यकर्ता नियमित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आ रहे हैं, इन्हें इसी बात की प्रतीक्षा है कि अंततः किस पर मुहर लगेगी। जी बिल्कुल, इन कार्यकर्ताओं को भी इंतजार है, राजस्थान की जनता को भी इंतजार है। लेकिन अभी जैसे कि ऐश्वर्या आपने बात की थी भजनलाल शर्मा से, उन्होंने विधायक दल की बैठक का समय का जिक्र तो किया, लेकिन पर्यवेक्षकों के आने का समय अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि कब तक पर्यवेक्षक पहुंचेंगे। लेकिन कयास यहाँ पर ये लगाया जा रहा है कि 11 बजे तक पर्यवेक्षक दिल्ली से जयपुर पहुंच जाएंगे। इसको लेकर भी जानकारी। देखिए इंदु, यहाँ पर पर्यवेक्षक आएंगे तभी बैठक होगी। तो मानकर चलिए कि 11-12 बजे पर्यवेक्षक आ जाएंगे। आखिरकार 1 बजे तक तो पर्यवेक्षक पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि 4 बजे जब बैठक होनी है तो पर्यवेक्षक भी उससे पहले स्वाभाविक तौर पर आएंगे और कोर टीम के साथ भी बातचीत करेंगे। एक कोर समूह होता है, उस कोर समूह के साथ बातचीत की जाती है। जो उस कोर समूह के साथ सामान्य तौर पर बातचीत होगी, ये बातचीत जो भी हो लेकिन तय दिल्ली से ही होकर आएगा। तय दिल्ली से ही होगा कि अंततः मुहर किस पर लगेगी। तय यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अच्छे से जानते हैं कि योग्यतम कौन है और किस योग्यतम पर मोहर लगाई जानी है। और योग्यतम के अलावा भविष्य की राजनीति को भी देखना पड़ेगा, लोकसभा चुनावों को भी देखना पड़ेगा, राजस्थान को भी देखना पड़ेगा। हालांकि कुछ लोग छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से राजस्थान की तस्वीर को जोड़ते हैं, लेकिन हर एक प्रदेश की अपनी अपनी अलग अलग स्थितियां होती हैं। मध्य प्रदेश की अलग है, छत्तीसगढ़ की अलग है, राजस्थान की अलग है। राजस्थान भी बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ा राज्य है, तो तीनों की अलग अलग बातें हैं। मध्य प्रदेश की जब सूचना आएगी तो मध्य प्रदेश की सूचना के बाद राजस्थान को लेकर भी काल्पनिक तौर पर कई लोग सोचने की शुरुआत कर देंगे कि अंततः कौन बनेगा, इस तरीके से बनाया जा सकता है, वहाँ इस जाति के बन गए, यहाँ इस जाति के बन सकते हैं, वहाँ पुरुष बन गए, यहाँ महिला बन सकती है, कोई भी महिला ना बने, देश की राष्ट्रपति भी महिला है। इस तरीके से बहुत सारी बात की जाती है, लेकिन इसका उत्तर किसी के पास फिलहाल नहीं है। उत्तर कल ही आएगा विधायक दल की बैठक में। हालांकि उम्मीद कई लोग लगाकर चलते हैं कि ये चेहरा भी हो सकता है, वो चेहरा भी हो सकता है। अब कल छत्तीसगढ़ को लेकर जब बात चली तो अचानक से ओम प्रकाश माथुर ने जो वहाँ पूरा कार्य संभाला उनको लेकर भी चर्चा चली। बाकी का उनका नाम शुरू से चल रहा था, और भी हैं, बालकनाथ को लेकर चल जाती है, दिया कुमारी को लेकर, वसुंधरा राजे को लेकर तो शुरू से है ही, और उनके अलावा और भी बहुत सारे लीडर हैं जिनमें गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर लगातार लंबे समय से चर्चा चल निकलती है, अर्जुन मेघवाल को लेकर चल जाती है। कुछ लोगों ने तो सुनील बंसल का नाम भी चला दिया था, अश्विनी वैष्णव का नाम लगातार चला। तो नाम तो बहुत सारे चलते हैं, उन नामों पर विराम नहीं लगाया जा सकता, और हो सकता है कि कल सुबह तक कोई और भी नए नाम चल जाए। पता चले कि सलूम्बर के कोई एमएलए साहब, पता चले कि कोई सिरोही ज़िले के कोई एमएलए साहब, या पता चले किसी भी ज़िले के किसी भी एमएलए को जोड़कर सोशल मीडिया में लोग जोड़ देते हैं। किसी का किसी के साथ जुड़ाव होता है तो उसका नाम भी लगा दिया जाता है कि क्यों ना ये बन जाए। तो सोशल मीडिया भी आजकल माध्यम है, लेकिन इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। जी ऐश्वर्या, यहाँ पर मध्य प्रदेश का भी क्या, छत्तीसगढ़ का भी क्या? छत्तीसगढ़ की तस्वीर तो साफ हो चुकी है, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री को लेकर जो उनका नाम था वो सामने आ चुका था। मध्य प्रदेश में भी आज थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी, वो भी फर्स्ट इंडिया न्यूज दर्शकों तक पहुंचाएगा। लेकिन देखिए, इन दोनों राज्यों का गणित राजस्थान से बिल्कुल अलग है। लेकिन यहाँ पर चर्चा ये भी कि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में पहले ही संकेत दे दिए थे विष्णुदेव साय को लेकर, तो क्या ऐसे भी संकेत मरुधरा की राजनीति में भी मिले हैं किसी भी आला कमान के द्वारा, किसी भी दिग्गज नेता के द्वारा? देखिए, संकेत कई मिलते हैं। संकेतों की भाषा को हम यहाँ पर नहीं पकड़ सकते, कई बार पकड़ भी लेते हैं, लेकिन संकेत यहाँ पर बहुत सारे हैं। यहाँ पर तार्किक रूप से अगर बात करते हैं तो बहुत सारे नाम हैं। हम अगर एक एक नाम की यहाँ पर चर्चा करेंगे तो
जो भी सोचेगा वो अपने माध्यम से सोच भी सकता है, लेकिन इन तर्कों के उत्तर नहीं है। अलग अलग नाम चलते हैं कि इस क्षेत्र से क्यों नहीं, कोई कहता है कि इस क्षेत्र से एक भी मुख्यमंत्री नहीं बना, कोई कहता है इसी क्षेत्र ने मुख्यमंत्री दिए हैं, कोई कहता है कि इस बार क्षेत्र बदल जाएगा, कोई कहता है महिला बने, कोई कहता है पुरुष बने, कोई कह देता है कि अनुसूचित जाति, कोई अनुसूचित जनजाति, कोई अन्य पिछड़ा वर्ग, तो कोई सवर्ण। ऐसे बहुत सारी बातें होती है, जोड़ने लगते हैं लोग, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद ये चीज़ें नहीं देखी जाती। जब पार्टियों को बड़ी जीत मिलती है तो पार्टी फैसले भी कर लेती है और उन फैसलों के अनुसार तमाम तरीके की चीज़ें हैं उन्हें संतुलित भी करना शुरू कर देती है। संतुलन ही राजनीति में महत्वपूर्ण होता है, संतुलन किए जाने की कोशिश होती है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर लगातार चल रही है, वो यही है कि कल 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी। बिल्कुल ऐश्वर्या, और 4 बजे का सभी को इंतजार रहेगा क्योंकि विधायक दल की बैठक 4 बजे शुरू हो जाएगी। लेकिन देखिए ऐश्वर्या, चूंकि हम पूरे कार्यक्रम की एक बार चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में जैसे कि हमने देखा कि लंच का आयोजन किया गया, फोटो सेशन का भी आयोजन किया गया, तो ऐसे में लंच का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा राजस्थान में विधायक दल की बैठक से पहले। क्या कोई ऐसा भी कार्यक्रम जैसे कि सभी नवनिर्वाचित विधायक एक साथ में हो, एक सुर में वो दिखाई दिए और फिर उनका फोटो हो, ऐसा भी कोई कार्यक्रम है? क्योंकि मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक से पहले फोटो सेशन का कार्यक्रम हुआ है, तो अगर ऐसी भी कोई जानकारी आ रही है तो वो भी आप साझा करें। देखिए, जानकारी भजनलाल शर्मा ने दे दी है, वही जानकारी है, और बाकी तो सामान्य कार्यक्रम जो होते हैं वो होते हैं। कई बार समय लग जाता है तो चर्चाएं भी शुरू हो जाती है। सामान्य तौर पर पार्टी की योजनाओं को लेकर जिक्र करना शुरू कर देते हैं, या प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को लेकर कोई प्रेजेंटेशन हो जाता है, इस तरीके की बातें होती हैं। यहाँ से भजनलाल शर्मा रवाना हो रहे हैं, भजनलाल शर्मा भी यहाँ पर बैठे हुए थे। लेकिन मैं इनमें एक रोचक बात भी बता देता हूँ, यहाँ पर चौंकाने वाला कोई भी फैसला हो सकता है। पिछले दिनों जब भजनलाल शर्मा सांगानेर से चुनाव लड़ रहे थे तो कुछ लोगों ने सियासी तौर पर यह भी गपशप शुरू कर दी थी कि ये भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। तो चेहरों को लेकर तो कई चर्चाएं चल निकलती है, कोई किसी का भी चेहरा जोड़कर चल देता है। तो इंतज़ार कल ही समाप्त होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। जी बिल्कुल, इंतजार कल समाप्त हो जाएगा। और देखिए ऐश्वर्या, क्योंकि पर्यवेक्षक कल जयपुर आ जाएंगे विधायक दल की बैठक लेके और इंतजार लंबा हो चुका है। इससे में ऐश्वर्या, कांग्रेस पार्टी जो है, जो अशोक गहलोत है, वो घेरते हुए भी नजर आए। और अभी हमने दर्शकों तक एक ट्वीट पहुंचाया था, उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि 8 दिन हो चुके हैं, बरगलाने की कोशिश की जा रही है, राजस्थान की जनता के सामने चेहरा क्यों घोषित नहीं किया जा रहा, राजस्थान की जनता असमंजस में है। ऐसा ट्वीट उन्होंने किया है, एक्स पर उन्होंने ये जानकारी दी है। भजनलाल जी, गहलोत साहब कह रहे हैं कि राजस्थान की जनता असमंजस में है, अभी तक भी चेहरा घोषित नहीं कर रही है आपकी पार्टी। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने विपक्ष का नेता क्या घोषणा कर दी क्या? गहलोत साहब ने विपक्ष के नेता की घोषणा कर दी क्या? भाई उनका कहना भी सही है कि मुख्यमंत्री का तो इंतजार सभी को होता है ना, उसके बाद हो जाता है विपक्ष। देखिए वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं वो देखिए, पहले उन्होंने कितना समय लगा था, उन्होंने कितना किया था। भजनलाल शर्मा ने अपना उत्तर दिया है। भजनलाल शर्मा अपनी पूरी टीम को लेकर रवाना हुए हैं और संभवतः कल की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और अब शपथ ग्रहण समारोह जो भव्य किया जाना है, जब ऐलान होगा नाम का, तो उसकी तैयारियां भी अब शुरू हो चुकी हैं। जी ऐश्वर्या, यहाँ पे आपने जिक्र किया शपथ ग्रहण समारोह का, जो कि कल मुख्यमंत्री के नाम पर तो मुहर लग जाएगी, लेकिन उसके बाद अगर कोई भव्य कार्यक्रम होगा तो वो होगा शपथ ग्रहण समारोह। लेकिन यहाँ पर जानकारी भी आ रही है कि इसको भव्य रूप दिया जाएगा और तमाम जो दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो उस पर भी जानकारी दीजिए कि अगर शपथ ग्रहण समारोह की बात करें तो कौन कौन दिग्गज पहुंच सकते हैं राजस्थान, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, शपथ ग्रहण समारोह जो होता है वो भव्य तरीके से ही किया जाता है जी। और ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में तीनों राज्य हों, अलग अलग दिन तीनों राज्य होंगे। और भारतीय जनता पार्टी अपनी शक्ति भी दिखाना चाहेगी। जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है वो भी आएंगे। प्रधानमंत्री से यदि समय मिलता है तो सर्वश्रेष्ठ होता है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पूरा मंत्रिमंडल के प्रमुख जो नेता हैं वो जब मौजूद होते हैं तो संदेश राज्य में जाता है। जब सरकार का गठन होता है, लोगों में उम्मीद भी जागती है कि अब हमारी ये समस्या दूर होगी, या ये जो वादा किया गया था या घोषणा पत्र में वादे किए गए थे दूर होंगे। तो कांग्रेस है वो यही प्रतीक्षा कर रही है कि सरकार का गठन कब हो, और उसके बाद कांग्रेस ये कोशिश करेगी, ये देखेगी कि उनकी कौन कौन सी योजनाओं को निरंतर जारी रखा जाता है और कौन सी योजनाओं पर विराम लगा दिया जाता है। जी ऐश्वर्या,